क्या आपको पता है कि लैक ऑपरेंड क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है ई कोलाई के अंदर? तो लैक का मतलब यहाँ लैक्टोज से है, लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम की एब्सेंट है, इस बेसिस पे कैसे ऑन ऑफ होता है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि लैक ऑपरेंड यहाँ पे ऑफ है, मान लो ऑपरेंड ऑफ है, यहाँ पे मीडियम में लैक्टोज नहीं, उस समय क्या होता है? तो ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर प्रोमोटर है, इनविटर जीन लगा हुआ है, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिसको हम लोग ZYA बोलते हैं, जया जीन लगा हुआ है। ठीक है ना, हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं ZYA जया। तो यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इनविटर जीन की सिंथेसिस होगी, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन होकर रिप्रेसर बनेगा, और जो प्रोटीन बनी रिप्रेसर जाके किससे बाइंड कर जाती है? ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है। अब आरएनए पॉलीमरेज जब इस स्ट्रक्चरल जीन की सिंथेसिस करने आएगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही साइट है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो यहाँ बाइंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले से ही वहाँ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है। तो स्ट्रक्चरल जीन की कभी भी सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, फिर ट्रांसलेशन की तो बात ही नहीं। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो वही इनविटर जीन का एमआरएनए बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होकर फिर जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन को इंड्यूसर यानी लैक्टोज जो प्रेजेंट है वो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा इस प्रोटीन से, और इस प्रोटीन को इनएक्टिव रिप्रेसर बना देगा, इनएक्टिव प्रोटीन बना देगा। अब ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड कर पाएगा, और ये जो जीन है यहाँ पे, इन जीन की ट्रांसक्रिप्शन करके एक लैक एमआरएनए बना सकता है। तो यहाँ पे एक लैक एमआरएनए बन गया। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अब ये जो एमआरएनए बना, ये पॉलीसिस्टेनिक एमआरएनए है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। यहाँ पे 3 एंजाइम एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसस्टाइलेज। ठीक है ना, तो ये एंजाइम बाइंड कर गए। अब देखो क्या होता है, जो आई जीन होता है ये ऑलवेज ऑन होता है, लैक्टोज प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, दोनों ही कंडीशन में काम करता है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं। जेड जीन क्या सिंथेसाइज करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज करता है, जो कि हाइड्रोलाइज करता है गैलेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है ना, हाइड्रोलाइज गैलेक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। वाई जीन जो होता है वो परमेज होता है, परमेज एंजाइम का काम करता है। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है परमेबिलिटी, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर गैलेक्टोज की, लैक्टोज होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लैक्टोज होगा, लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो वाई जीन क्या करता है? परमेज एक्टिविटी यानी ये परमेबिलिटी बढ़ा देता है किसकी? लैक्टोज की। ए जीन क्या करता है? ट्रांसस्टाइलेज एंजाइम बनाता है। जो लैक ओपरेन होता है ये इंड्यूसबल ओपरेन है, क्योंकि ये इंड्यूसर का काम करता है लैक्टोज। यहाँ पे कैटाबोलिज्म जो होता है यहाँ पे, मतलब लैक ओपरेन के अंदर कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन चलता रहता है। ये वर्क अंडर नेगेटिव कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर काम करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल में काम करता है, लेकिन पॉजिटिव कंट्रोल में भी काम करता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। रेटेड अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपरेन इज ऑलवेज देयर, हमेशा वहाँ पे रहता है, जिस वजह से लैक ओपरेन वहाँ पे काम कर सके। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास लैक ओपरेन पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।